खुदा को बरकत दे। मेरे जो गज़ल गुज़रात की किताब के बारे में बहुत सी गलत फहमियां पाई जाती, बहुत से लोग इसे पढ़ने से मना करते हैं कि ये किताब इतनी जरूरी नहीं, ये किताब इतनी अहम नहीं, इस किताब का पैगाम इतना अहम नहीं। एक बात याद रखें कि खुदा के कलाम में पाई जाने वाली सारी की सारी किताबें अहम। अगर ये किताब गैर जरूरी होती, गैर अहम होती, तो ये कभी भी खुदा के कलाम का हिस्सा ना होती। ये अलग मामला है कि लोग इसे समझने में गलतियां करते, लोग इसके पैगाम को जानने में गलतियां करते, लेकिन इसमें कसूर उनका है, खुदा के कलाम का नहीं। और मेरी दानिस्त में ये किताब बहुत अहम, इसको समझना बहुत जरूरी। हमने जो अपने चर्च पर क्रॉस लगा रखी है, आपने इस पर गौर किया होगा कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ? खुदा मोहब्बत है और वह अपने लोगों से मोहब्बत रखता। और बाइबल ये बयान करती है कि खुदा अपने लोगों से कभी बाप बनकर मोहब्बत रखता है, कभी वो उनका खालक बनकर मोहब्बत रखता है, कभी वो उनका भाई बनकर मोहब्बत रखता है, कभी वो उनका दोस्त बनकर मोहब्बत रखता है, और कभी वो उनका दुल्हा बनकर मोहब्बत रखता है, कभी वो उनका महबूब बनकर मोहब्बत रखता है। ये खुदा की मोहब्बत की मुख्तलिफ सूरतें किताब मुकद्दस में मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ किताबों में खुदा की मोहब्बत को मुख्तलिफ तरीकों से बयान किया गया। चूंकि खुदा मोहब्बत है और वो हर तरह से हमसे मोहब्बत रखता, और इस किताब में बिलखसूस खुदा का और उसके लोगों का जो रिश्ता है वो एक महबूब और एक महबूबा के तौर पर हमें नजर आता। एक बड़ी रोमानवी कहानी की सूरत में इस किताब में खुदा की और उसकी महबूबा की, खुदा की और उसके लोगों की मोहब्बत को बयान किया गया। ऐसे ड्रामे, ऐसी फिल्में हम बड़े शौक से देखते हैं जिनमें रोमानवी कहानियां होती, उसे उन्हें बड़ी आसानी के साथ हम समझ भी जाते। अगर हम उनको समझ जाते हैं तो इस किताब को समझना भी हमारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। और हमें यह पता होना चाहिए कि बतौर खुदा, बतौर बाप और बतौर महबूब और बतौर दुल्हा हमारा खुदा हमसे कैसे मोहब्बत रखता। और आज की जो आयत बखसूस हमने तिलावत की है, इसमें एक महबूबा का उसके महबूब के लिए प्यार, अपने महबूब के लिए इश्क और अपने महबूब के लिए एक तलब हमको नजर आती है कि किस तरह वो अपनी मोहब्बत का इजहार अपने महबूब के साथ कर रही। और ये एक कलीसिया का, खुदा के लोग होने का, खुदा के साथ जो ताल्लुक है उसे इस आयत में बयान किया गया है। और इसी पैराए में आज हम देखेंगे कि ये जो आयत है ये हमें कौन सा सबक देती है। महबूबा कहती है कि मैं तुम्हें, यरूशलेम की बेटियों, मैं तुमको कसम देती। और अगर कसम देने को हम इंग्लिश में देखें या किसी और जुबान इब्रानी में इसको देखने की कोशिश करें तो इसका जो हकीकी मफहूम हमारे सामने आता है वो ये है कि मैं तुमको हलफन बयान देती, अपने दिल की गहराइयों से ये बात मैं तुम्हारे सामने रख रही हूं
ये बात जो मैं तुमसे कर रही हूं, ये मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं। मैं हल्फन इसको देने के लिए, लिखने के लिए तैयार हूं कि ये जो बात है ये मैं अपने दिल से कर रही। ये बात ऊपर ऊपर से नहीं है, बल्कि ये बात मेरे दिल की है, बल्कि ये बात मेरी रूह की है, बल्कि ये जो बात है ये मैं अपनी दिल की गहराई से बयान कर रही। इसमें शक शुबे की कोई गुंजाइश नहीं। ये महबूबा के अल्फाज, वो कहती ये है कि अगर मेरा महबूब तुमको मिल जाए तो उससे ये कह देना कि मैं इश्क की बीमार, मुझे मेरे महबूब का इश्क लग चुका है, मैं उसकी बीमार हो चुकी हूं। और अगर हम इसको इब्रानी में या इंग्लिश में अगर हम देखने की कोशिश करें तो इसका मतलब यह है कि मौत के बिल्कुल करीब, गश खाने की जो आखिरी स्टेज है उसे ये बयान की, यानी कि उसका जो प्यार उसके महबूब के लिए है वो इंतहा दर्जे को पहुंच चुका। और वो इसी को यहां पर बयान कर रही कि मैं अपने महबूब के साथ दिल की गहराइयों से मोहब्बत रखती। ये बात हम सब के लिए एक नमूना, ये बात मेरे और आपके सामने भी एक बात रख रही है कि हमारी और हमारे खुदा की जो मोहब्बत है, चूंकि खुदा मोहब्बत है, वो बतौर बाप हमसे मोहब्बत रखता है, वो बतौर दुल्हा हमसे मोहब्बत रखता है, वो बतौर महबूब हमसे मोहब्बत रखता है। और इस मोहब्बत में चूंकि खुदा मोहब्बत है और इस मोहब्बत में उसने क्या क्या हमारी खातिर किया और हम उसके लिए क्या करते हैं। बतौर महबूब वो अपना किरदार पूरा निभाता, बतौर कलीसिया, बतौर उसकी दुल्हन हम उसके साथ कैसे प्यार करते। क्योंकि हमारा जो प्यार है, जो हमारी मोहब्बत है, वो तकसीम हो चुकी। हमारा प्यार सिर्फ दुनियादारी की हद तक रह चुका। हम दुनिया में इस कदर गर्क हो जाते हैं, दुनियावी बातों में, दुनियावी मोहब्बत में हम इस कदर गर्क हो जाते हैं कि हम अपने खुदा को भूल जाते हैं। और याद रखें, जो आज का पैगाम है ये बिलखुसूस नौजवान नस्ल के लिए है। उनको ये देखने की जरूरत है कि उनकी ये जो उम्र है वो उनकी जो सोच है वो उन्हें किस तरफ लेकर जा रही। क्या उन्हें वो तबाही और बर्बादी की तरफ लेकर जा रही है? उनका खुदा जो उनसे इस कदर मोहब्बत रखता है बतौर महबूब, उसके लिए उसने क्या कुछ किया। तो कलाम ये बयान करता है कि इससे बढ़कर कोई मोहब्बत नहीं कर सकता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए कुर्बान कर दे। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। लेकिन हम जिंदगी से दूर भागते हैं, हम इस जिंदगी को पाना नहीं चाहते क्योंकि हम दुनियादारी की मोहब्बत में गर्क हो चुके हैं। अगर हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो बतौर बाप, खुदा कहता है कि अगर मैं तुम्हारा बाप हूं तो बतौर बाप मेरी इज्जत कहां है। अगर मैं तुम्हारा आका हूं तो बतौर आका मेरी इज्जत कहां है। अगर मैं तुम्हारा महबूब हूं तो बतौर महबूब मेरी जो इज्जत है वो कहां। अगर दुनिया में रहकर हम अपने दुनियावी जो हमारा बाप है, जो दुनियावी हमारी मां है, जो दुनियावी हमारे वालिदैन हैं, अगर हम उनके नाफरमान हैं तो हम फिर किस तरह दावा कर सकते हैं कि हम अपने आसमानी बाप के फरमाबरदार, उसके मानने वाले। अगर हम ये दावा करते हैं तो ये दावा झूठा, क्योंकि हम अपने खुदा को पूरे तौर से जानते नहीं है, पूरे तौर से मानते नहीं है, दिल से उसे तस्लीम ही नहीं करते। और याद रखें यहां पर जो लफ्ज बीमार इस्तेमाल किया गया है ये इसमें सिफ्त है। जो बच्चे ग्रामर का इल्म रखते हैं, ग्रामर के एतबार से जो बीमार का लफ्ज है ये इसमें सिफ्त है, यानी कि किसी की जात का किसी सिफ्त का हिस्सा बन जाना।
अगर कोई शख्स अच्छी ड्राइविंग करता है तो ये उसकी सिफ्त है, उसका स्किल भी है, उसकी सिफ्त भी है। अच्छे काम कर वो अच्छा है, ये उसकी सिफ्त है। अगर कोई बुरा है तो ये भी उसकी सिफ्त है। और यहां पर जो लफ्ज बीमार है, इसका मतलब यह है कि रोगी होना, यानी कि बीमारी जब किसी जिस्म का हिस्सा बन जाती है, जब किसी जिस्म में वो आ जाती है, तब वो बीमार, हम उसे बीमार कहते हैं कि ये बीमार है, इसको बीमारी लग गई है। बीमारी कोई भी हो सकती है। और यहां पर ये महबूबा कहती है कि मुझे जो बीमारी लगी है वो मेरे महबूब के प्यार की है। मुझे जो बीमारी लगी है वो मेरी महबूब की मोहब्बत की है। देखना यह है कि बतौर कलीसिया, बतौर महबूबा, हमको कौन सी बीमारी लगी। बासियत नौजवान, हमको कौन सी बीमारी लगी। हम किन चीजों के पीछे भाग रहे हैं, हमारी सोचें किस तरफ जा रही हैं, हमारे कदम किस तरफ उठ रहे, हम किस तरफ जा रहे हैं। ये जो हमारे कदम उठ रहे हैं ये हमें किस तरफ लेकर जा रहे हैं, उनके आखिर में क्या है। वक्ती तौर पर शायद जब हमको सब्ज बाग दिखाता है टेलीफोन पर, जो चंद घंटे की जो बात होती है वो उसमें न जाने हमको क्या हो जाता है कि हम उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। खुदा ने हमारे लिए क्या कुछ किया है, हमारे वालिदैन ने हमारे लिए क्या कुछ किया है, और हम चंद मिनट की गुफ्तगू के इज़्ज़ में उस सारी मोहब्बत को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? कौन सा रोग हमको लग चुका, कौन सी बीमारी हमको लग चुकी है, क्या वजह है, कैसा है? वजह यह है, याद रखें, एक बात पल्ले बांध लें, बासियत वालिदैन। अगर हम अपने बच्चों को खुदा से दूर रखते हैं तो हम उन्हें शैतान के करीब रखते हैं। याद रखें, हम पर जिम्मेदारियां आयद होती है। अगर बासियत वालिदैन, हम अपने बच्चों को, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो नौजवान हैं, अगर हम उन्हें खुदा से दूर रखते हैं, खुदा के घर से दूर रखते हैं, खुदा की इबादत से दूर रखते हैं, खुदा के कलाम से दूर रखते हैं, तो फिर हम उन्हें शैतान के करीब रखते हैं, दुनियादारी के करीब रखते हैं। और जब वो शैतान के करीब जाते हैं, दुनियादारी के करीब जाते हैं, तो फिर वो हमसे भी दूर होते हैं और खुदा से भी दूर होते हैं, और फिर वो दुनिया की बातों में अपनी जो दिलचस्पियां हैं उन्हें ढूंढते हैं, फिर वो हमें खराब करते हैं, हमारे लिए हमारे सर का वो दर्द बन जाते हैं और हमारे लिए परेशानी का सबब बनते हैं। बासियत वालिदैन हमको ये देखना चाहिए। फिर बतौर मसीही अगर हम अपने आप को खुदा से दूर रखते हैं, अगर हम समझदार हैं और बालिग हैं, अपने आप को खुदा से दूर रखते हैं, खुदा के कामों से दूर रखते हैं, खुदा की इबादत से दूर रखते हैं, दुआ से दूर रखते हैं, खुदा के कलाम से दूर रखते हैं, तो फिर हम अपने आप को शैतान के करीब रखते हैं। क्योंकि बातें दो ही हैं, या हम खुदा के करीब हैं या हम शैतान के करीब। अगर खुदा के करीब हैं तो शैतान से दूर हैं, अगर शैतान के करीब हैं तो फिर खुदा से दूर। हमारा फैसला क्या है? खुदा अपनी जिम्मेदारी को पूरे तौर से निभा रहा है और आगे हम क्या कर रहे हैं। याद रखें, खुदा हमको देखता है। ये मत सोचें, अक्सर औकात हमारे जहन में ये बात होती है, घर वाले सो चुके हैं, अपने अपने बिस्तर में हैं, अब मुझे कोई देख नहीं रहा, रात का अंधेरा है, अब मुझे कोई देख नहीं रहा। जब आपको कोई भी नहीं देखता, जब आपको कोई भी नहीं देखता, आपको यह पता होना चाहिए कि आपका खुदा आपको, कलाम यह बयान करता है कि खुदा की आंखें सारी जमीन की सैर करती हैं, उसकी आंखें हर एक शख्स पर, हर एक नौजवान पर, हर एक बच्चे पर, हर एक बूढ़े पर लगी होती हैं कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है, उसे क्या करना चाहिए। खुदा की आंखें सारी जमीन की सैर करती, दिन को भी, रात को भी, अंधेरे में भी, सूरज की रोशनी में भी खुदा आपको देख रहा है। और जब आपके दिल में ये बात होगी कि खुदा आपको देखता है, तो फिर आप अपने खुदा के करीब होते जाएं। जब आप ये समझते हैं कि मुझे कोई भी नहीं देख रहा, अब मैं चाहे जो मर्जी कर लूं,
मुझे कोई भी नहीं देख रहा, तो फिर ये आपका वहम है। आप अपने आप को घर वालों से बचा सकते हैं, आप अपने आप को यारों दोस्तों से बचा सकते हैं, आप अपने आप को गली मोहल्ले वालों से बचा सकते हैं, आप अपने आप को गांव वालों से बचा सकते हैं, लेकिन याद रखें खुदा से अपने आप को छुपा नहीं सकते। खुदा आपको हर जगह पर देखता है, और यही बात है जो हमारी जात का मुस्तकिल हिस्सा होना चाहिए कि जो मैं करता हूं वो मेरा खुदा मुझे देखता है, और एक दिन मुझे इसका अजर भी मिलेगा, मुझे एक दिन इसकी सजा भी मिलेगी। जब ये बात हमारी जात में, हमारे अंदर आ जाएगी, क्योंकि हर वक्त बच्चों के साथ वालिदैन नहीं होते, हर वक्त जवानों के साथ उनके वालिदैन, बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, उस वक्त तो अपने सिर्फ दोस्तों के साथ होते हैं, बाज़ औक़ात अकेले होते हैं, और वे समझे कि मैं जो कुछ मर्जी करता रहूं, किसी को पता नहीं चलेगा, ऐसा हो जाएगा। जब आप ये सोचते हैं तो ये आपकी गलत फहमी है। ये ऐसी बातें आपको खुदा से दूर लेकर जाती हैं, ऐसी बातें आपको गुनाहों की दलदल में लेकर जाती हैं। और याद रखिए, ऐसी बातें कलाम ये बयान करता है मिसाल की किताब में, ऐसी चकनी चुपनी बातें होती हैं जो इंसान को पताल में गिराने के लिए काफी होती। जो बेगाना औरत है उसके बारे में बयान किया गया है कि जो उसकी बातें हैं, जो उसमें फंस जाता है, वो पताल में जाता है, वो गहराई में जाता है, वो गड्ढे में गिरता है। और ये सिर्फ औरत की बात नहीं, मर्द की यहां पर बात। हमको ये देखना, क्या मुझे और आपको कोई वर्गला तो नहीं रहा? अगर मुझे टेलीफोन पर या वैसे मुझे वर्गला रहा है, मुझे बुराई की तरफ लेकर जा रहा है, फैसला आपको करना है कि कौन सी बात मेरे हक में है, कौन सी बात मेरे माँ बाप के हक में है, कौन सी बात मेरी कलीसिया के हक में है। देखना, फैसला हम सबको ये करना है। लेकिन जब हम दुनिया की बातों में आ जाते हैं, दुनियावी बातों में अपने आप को उलझा लेते हैं, खुदा से अपने आप को दूर कर लेते हैं, तो ये बात हमारे लिए शर्मिंदगी का सबब बनती है, ये बात हमारे लिए रुसवाई का सबब बनती है, और खुदा आपसे कभी भी ये नहीं चाहता। यहाँ पर जो महबूबा है, ये एक हमें एक महबूबा की पुकार नजर आती है कि ऐ खुदा, मैं तेरे साथ मोहब्बत रखती हूँ। वो अपनी सहेलियों को ये बता रही है कि मैं अपने खुदा से मोहब्बत रखती हूँ, मैं अपने यीशु मसीह से मोहब्बत रखती हूँ, मैं उसके इश्क में बीमार। ये मेरी जात का मुस्तकिल हिस्सा है। ये एक ऐसी बीमारी है, ये एक ऐसा नशा है जो मुझे लग चुका है। लोग शराब में सुकून तलाश करते हैं, लोग जो है वो चर्च में सुकून तलाश करते हैं, लोग चोरियों में सुकून तलाश करते हैं, लोग हरामकारियों में सुकून तलाश करते हैं, लोग टेलीफोन में सुकून तलाश करते हैं, लोग टेलीविजन में सुकून तलाश करते हैं, लोग एंटरटेनमेंट में सुकून तलाश करते हैं। लेकिन जो हकीकी सुकून है वो खुदा के पास है, वो खुदावंद यीशु मसीह के पास है। उसने कहा कि दुनिया के जो सताए हुए लोग हैं, मैंने सताए हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। लोग जो है वो दुनिया की बातों में सुकून तलाश करते हैं कि शायद जो मेरे साथ टेलीफोन पर बात करता है, इसके पास मेरे लिए सुकून है। लेकिन याद रखें, उसके पास आपके लिए सुकून नहीं, बल्कि आपके लिए बर्बादी। वो आपको बर्बादी की तरफ लेकर जा रहा है, और एक तरफ आपका मसीहा आपको बुला रहा है कि मेरे पास आराम है। याद रखें, जब हम कोई भी नेकी का काम करते हैं, वो हम दिन की रोशनी में करते हैं, सबको दिखाकर करते हैं। क्यों? हम लोगों से तारीफ चाहते हैं, लोग हमें फिर हमारी तारीफ करते भी हैं कि ये शख्स बड़ा अच्छा है, ये बेटी बड़ी अच्छी है, ये बेटा बड़ा अच्छा है। जब हम बुराई करते हैं, छुप कर करते हैं ताकि हमें कोई देखे ना। लेकिन याद रखें, खुदा आपको हमेशा देखता है, वो आपको इसका अजर भी देता है। आज मुझे और आपको अपनी अपनी जिंदगी का जायजा लेना है। आज मुझे और आपको अपनी अपनी तरजीहात का जायजा लेना है और देखना है कि, और बीमार का जो एक और इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, वो भूखा और प्यासा होना भी है। किसी प्यास को महसूस करना भी है। क्या मुझे और आपको सिर्फ दुनियादारी की प्यास है, दुनियादारी की भूख है, दुनिया के लोगों की भूख है, या अपने खुदा की भूख और प्यास भी है? कलाम ये बयान करता है। अगर हम मत्ती रसूल का इंजीली बयान उसका 5वां बाब पढ़ें तो उसमें यीशु मसीह ने मुबारकबादियां देते वक्त ये कहा था कि मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। हम दुनियावी भूख तो महसूस करते हैं,
दुनियावी प्यास भी महसूस करते हैं, पानी पीते हैं, रोटी खाते हैं और बहुत कुछ खाते हैं ताकि अपनी प्यास बुझाएं, ताकि अपनी जो भूख है उसको मिटा सके। लेकिन जो रास्तबाजी की भूख और प्यास है, क्या वो हमने कभी महसूस की है? हमारा खुदा हमारी वो प्यास और भूख मिटाना चाहता है, लेकिन जितने उसके पास आते हैं वो मिटाता है और वो उन्हें आराम भी देता है। एक हम हवाला तिलावत करेंगे, यशायाह की किताब, ये भी उन नौजवान नस्ल के बारे में है, उनकी रहनुमाई के लिए है। यहाँ पर बज़ाहिर बेटियों को मुखातब किया गया है, लेकिन सिर्फ बेटियां नहीं बल्कि बेटों को भी ऐसी बातों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। 16वीं आयत, 3रा बाब, यशायाह 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत कलम कुदस में लिखा है, और खुदा फरमाता है, चूंकि सयून की बेटियां मुतकब्बर हैं, गदनकशी और शोख चश्मी से खुरामान होती और अपने पाँव से नाज रफ्तारी करती और घुंघरू बजाती, इसलिए खुदा सयून की बेटियों के सर गंजे और यहूदा उनके बदन बेपर्दा कर देगा। बात बड़ी काबिल गौर। खुदा कहता है कि अगर आज तुम्हें अपने हुस्न पर नाज है, अगर आज तुम्हें अपने कद पर नाज है, अगर आज तुम्हें अपने रंग पर नाज है, अगर आज तुम्हें अपनी अमीरी पर नाज है, अगर आज तुम्हें अपनी किसी भी चीज पर नाज है, अगर तुम ऐसा करती हो, अगर अपने नाज में नाज़ेबा काम करती हो, तो एक वक्त आएगा कि तुम्हारा ये सब कुछ तुमसे छीन लिया जाएगा। ये 4 दिन की चांदनी है, उसके बाद अंधेरी रात है। हम सिर्फ 4 दिन की चांदनी को देखते हैं, उसके बाद जो रात आती है उस पर हम गौर नहीं करते। और जो लोग ऐसी रात को पहले देख लेते हैं, पहले भांप लेते हैं, तो कभी ऐसी गलती और कोताही नहीं करते। हमें उस रात पर भी तवज्जो करनी है जो उसके बाद आती है। जो लोग ऐसे कदम उठाते हैं, हमें यह पता है, जो मुतकब्बर होते हैं, जो शायद ये समझते हैं कि जो फैसला मैं कर रहा हूं, जो मैं कर रही हूं, ये मेरे हक में है, वो सिर्फ 4 दिन की चांदनी को देखते हैं, अंधेरी रात पर वो गौर नहीं करते। जब अंधेरी रात होती है तो फिर यहां पर कलाम बयान कर, ये मेरे लफ्ज नहीं है, ये खुदा कलाम की। खुदा कहता है कि सजा पर उनके सर गंजे हो जाएंगे, उनके बदन बेपर्दा, बेइज्जत। बदन पे पर्दा होने का मतलब यह है कि बेइज्जत होना। फिर वो बेइज्जत होते हैं, लोगों की नज़र में उनकी कोई वैल्यू, कोई हकीकत नहीं होती। इसलिए ये बातें बड़ी काबिल गौर हैं। अगर ये सारा बयान पढ़ें तो ये सारा बयान बड़ा दिलचस्प है और हमारे लिए बड़ा सबक आमोज़ है। और ये मेरी दरख्वास्त है कि घर जाकर आप इसे ज़रूर पढ़ें। सिर्फ एक आयत हम पढ़ेंगे, और यूं होगा, ये सजा की बात हो रही है, और यूं होगा कि खुशबू के इव्स, याद रखें पहले खुशबू होती है, खुशबू के इव्स सड़ाहट होगी, और पटके के बदले रस्सी, और गुंदे हुए बालों की जगह चंदलापन, और नफीस लिबास के इव्स टाट, और हुस्न के बदले दाग, और तेरे बहादुर तहतेग होंगे। ये बड़ी काबिल गौर बात है कि अगर हमारे पास पटका हो और उसे उतार कर हमारे गले में रस्सा डाल दिया जाए, हमारा जो नफीस लिबास है उसके इव्स हमें टाट बुरी का लिबास उड़ा दिया जाए, और हमारा जो हुस्न है अगर उसके बदले हमारे चेहरे पर दाग ही दाग हों, इन बातों पर भी हमें गौर करने की ज़रूरत है कि जो आने वाला कल है उसको ज़रूर नज़र में रखें। अगर आज वक्ती तौर पर अगर खुद आपको सज़ा नहीं भी मिलती तो यकीनन जो आने वाला कल है वो आपके लिए सज़ा का है। अपनी पुकार को देखें, अपनी तड़प को देखें और अपनी भूख को देखें।
महबूबा अपने महबूब से ये कह रही है, उसको ये पुकार रही है, अपनी दोस्तों के सामने ये बयान कर रही है कि अगर मेरा महबूब तुमको मिल जाए तो उसको ये बता देना कि मैं इश्क की बीमार, मुझे और आपको कौन सी बीमारी लगी है? क्या मैं और आप वाकई अपने खुदा के लिए बीमार हैं? क्या मैं और आप वाकई अपने खुदा की मोहब्बत में इस कदर डूब चुके हैं? क्या वाकई मेरी और आपकी जिंदगी में खुदा के लिए इस कदर प्यार है, खुदा के लिए इस कदर मोहब्बत है, अपने वालदैन के लिए इस कदर मोहब्बत है, अपने बहन भाइयों के लिए इस कदर मोहब्बत है, अपने ख़ानदान के लिए इस कदर मोहब्बत है, अपनी कलीसिया के लिए इस कदर मोहब्बत है? अगर ऐसा है, अगर हम इस बात को समझ चुके हैं, खूबसूरत बात है। अगर नहीं तो अपनी अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें, कोई आपको वुरगला ना ले, कोई आपको बातों में ना लगा ले और कोई आपको तबाही और बर्बादी की तरफ लेकर ना चला जाए। और इससे पहले कि आपका हुस्न दागों में तब्दील हो जाए, इससे पहले कि आपका पटका रस्से में तब्दील हो जाए, और इससे पहले कि परेशानियां आपको घेर लें, और इससे पहले कि आपके बदन बेपर्दा किए जाएं, और इससे पहले कि आपके सर गंजे कर दिए जाएं, आपको अपना जायज़ा लेकर अपने आप को खुदा की तरफ लेकर आने की ज़रूरत है, उसके सामने झुकने की ज़रूरत है, और इसी महबूबा के साथ मिलकर ये कहने की ज़रूरत है कि हाँ, मैं वाकई अपने खुदा के लिए बीमार हूँ, मैं अपने खुदा के इश्क में गिरफ्तार हूँ, मैं अपने महबूब जो मेरा हकीकी महबूब है, जो दुनिया के महबूबों से बढ़कर है, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता। दुनिया के महबूब झूठ बोलते हैं, वो झूठे हैं, वर्गलाते हैं, तबाही की तरफ लेकर जाते हैं, लेकिन खुदा आपको हकीकी आराम, वाकई हकीकी आराम देना चाहता है। वाकई वो आपको मोहब्बत देना चाहता है और मोहब्बत के साथ रखना चाहता है। उसके वादे का यकीन करें, दुनिया के किसी भी शख्स के वादे का यकीन ना करें। जब हम ऐसा करेंगे तो यकीनन तबाही और बर्बादी नहीं, बल्कि हमेशा हमेशा का अबदी आराम हमारा मुकद्दर बनेगा। मेरा और आपका खुदा हमें आज के कलाम के वसीले से बरकत बख्शे।